आज का सत्संग वैराग्य पर है। वैराग्य को जीवन में स्वयं को कैसे ऊपर उठाना। वैराग्य को समझना इतना सरल नहीं है जितना कि हर व्यक्ति को लगता है। वैराग्य आपको भ्रमित भी कर सकता है। इस तरह की संसार में बहुत सारी प्रसंग होते हैं जिसमें कि वैराग्य आपको भ्रमित करता है। आपका जीवन ऐसा होता है और आप उस जीवन को छोड़ के दूसरे जीवन में जाना चाहते हैं। आप समझते हैं कि आपको प्रभु वैराग्य देके दूसरे जीवन में लाना चाह रहा है। काफी अवसरों पर ये आपका भ्रम ही होता है। एक उदाहरण के तौर पर या एक छोटी कथा के तौर पर मैं अगर आपको ये समझाऊं तो आपके मस्तिष्क में पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि हम लोग वैराग्य में नहीं हैं। वैराग्य जीवन की बड़ी ऊंची अवस्था है। अब एक सज्जन है, वो अपने परिवार से परेशान है, अपनी धर्मपत्नी से दुखी हैं, उनके सामने बहुत सारी धन की समस्याएं हैं, बच्चों की समस्याएं हैं और एकदम विचलित हो जाता है इंसान इन सब समस्याओं को देख करके। तो उसको लगता है कि अपने इस संसार को छोड़कर मैं चला जाऊं तो अच्छा है। उनकी परेशानी उसके मन में एक वैराग्य पैदा कर देती है। वो वैराग्य नहीं होता, ये कृत्रिम वैराग्य होता है। एक तो होता है असली वैराग्य। इस तरह का वैराग्य जो है वो कृत्रिम वैराग्य है। आप समस्याओं से भागना चाहते हो और एक समय आता है कि आप सब छोड़ करके, पहले तो लोग जंगलों में चले जाते थे, अब या तो आप किसी आश्रम में चले जाते हो या पहाड़ पे जाकर कहीं अकेले में रहने लगते हो। कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके मन की ये धारणा ये होती है कि मुझे वैराग्य हो गया। आप चाहते हो, किसी पहाड़ पे रहने लगते हो, छोटी मोटी कुटिया बनाते हो, परिवार को छोड़ के वहां रहने लगते हो। लेकिन एक दो दिन में ही आपकी समझ में आ जाता है कि मेरी भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। क्यों, आप केवल आत्मा तो नहीं हो, आप तो शरीर भी हो। शरीर की भी सब अवस्थाएं होती हैं। उसको भूख लगती है, उसको प्यास लगती है, उसको रहने के लिए कम से कम एक छोटी सी झोपड़ी तो चाहिए ही ना। तो देख रहा है कि कोई मेरे को आकर के कुछ दे जाए, प्रतीक्षा करता है कि गांव का कोई आदमी, पहाड़ का कोई मेरे को दूध दे जाए या मेरे को भोजन दे दे। और ऐसा हो जाता है। किसी को इस साधु वस्त्रों में देख करके कोई भी अन्न की सेवा कर देता है या भोजन ला देता है या दूध की सेवा कर देता है, तो ये आपका वैराग्य नहीं है, आप भाग के आए हो और आपका ध्यान यही लगा हुआ है कि कौन मेरे को खाने को ला के देगा। भगवान का ध्यान ना करते हुए आपका ध्यान इन्हीं सब चीजों पे रहता है। और शरीर से भी आप इतने कमजोर तो नहीं हुए, आपकी साधु की अवस्था भी नहीं है। अब दूसरों को तो नहीं मालूम कि आप घर से भागे हुए हैं, आप स्वयं को समझा रहे हो कि मैं वैराग्य में हो गया हूं, पर ऐसा है नहीं। तो आपको कोई भी राय देता है कि भाई सुबह से शाम तक आप भोजन की इंतजार करते हो तो एक गाय ही पाल लो। तो यहाँ तो कोई मुश्किल नहीं है, गाय तो आपको ऐसे ही मिल जाएगी और गाय के अन्न के लिए भी कोई परेशानी नहीं है, सब जगह घास है ही और आपको दूध मिल जाएगा। बहरहाल उसने गाय पाल ली, 2-4 दिन ठीक महसूस किया, फिर अन्न की आवश्यकता हुई, फिर भोजन के लिए भटकता रहा, गाय को घास के लिए भी ले जाना पड़ता था। इन सब व्यवस्थाओं में उसका दिन गुजरने लगा। पर तब किसी अनुभव आदमी ने उसको बोला कि भाई तुम तो अभी शारीरिक रूप से भी ठीक हो, इतना परिश्रम क्यों करते हो, किसी बच्ची से शादी ही कर लो। तब तक वो भूल ही गया था कि वो सब कुछ छोड़कर आया। उसने शादी कर ली, व्यवस्था हो गई, गाय हो गई, थोड़ी झोपड़ी हो गई, खाने की प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है
आप एक संसार को छोड़ के दूसरा संसार आपने बसा लिया। इस व्यवस्था ने आपने संसार नहीं छोड़ा, सिर्फ जगह परिवर्तन हुई और आप वैसे के वैसे ही हो गए। आपके बच्चे भी हो गए और जो जीवन में आप स्वयं को समझ रहे थे वो नहीं हुआ। इसका मतलब आपके जीवन में एक कृत्रिम वैराग्य आया था, एक आर्टिफिशियल वैराग्य आया था और आपने उसी को समझा कि ये वास्तविक वैराग्य है। ऐसा अक्सर होता है कि आप अभी पके फल नहीं थे, कच्चे ही थे और आपने अब समस्याएं आपको पकाना चाहती थी। आप वहां ना पक करके दूसरा संसार बना करके पकना चाह रहे हो। तो अक्सर आदमी इस भ्रांति में आ जाता है कि उसको वैराग्य हो गया है। इसी तरह आप देखो, बहुत सारे आश्रम हैं हमारे मुल्क में, रामकृष्ण मठ में या योगानंद आश्रम है या और बहुत सारे आश्रम हैं जहाँ ब्रह्मचारियों को लिया जाता है। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, अगर 20 ब्रह्मचारी आश्रम में आते हैं तो एक साल के अंदर 15-16 भाग ही जाते हैं, चले जाते हैं छोड़ करके। क्योंकि वो आए इसलिए थे कि उनके पास काम नहीं था, खाने को नहीं था, परिवार की हालत ठीक नहीं थी, तो उनके मन में आया चलो भगवान के साथ एक हो जाते हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी वासनाओं पे ही कंट्रोल नहीं किया था, उनको जीवन का कुछ पता ही नहीं था और इस तरह साल 6 महीना रह करके फिर छोड़ के चले जाते हैं और फिर ऐसे ही भटकते हैं। तो ये कोई वैराग्य नहीं है। वैराग्य होता है जो आपके मन की गहराई से आता है। वास्तव में इस संसार में 4 श्रेणी के व्यक्ति होते हैं। पहली श्रेणी वो है जिन्होंने पिछले जन्म में साधना की है और इस जन्म में जब वो बाल अवस्था में होते हैं या थोड़ा सा होश संभालते हैं तो वो प्रभु के मिलने के अलावा उनके जीवन में और कुछ आता ही नहीं। उनका सारा जीवन पिछले जन्म में भी यही था और इस जन्म में होश संभालते ही वो प्रभु की खोज में जाते हैं। हमारे समाज में इस तरह के जो प्रचलित उदाहरण हैं, सबसे ऊंचा उदाहरण तो हमारे समाज में जो है वो महात्मा बुद्ध का है। जब वो बाल अवस्था में ही थे तो ही पेड़ के नीचे बैठ करके ऐसा देखते थे प्रकृति को जैसे वो भगवान को देख रहे हैं और धीरे धीरे उनके सामने सब ऐश्वर्य का आनंद भी आया कि शादी भी हुई और फिर भी वो संसार छोड़ के चले गए और फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा जब तक कि परमात्मा को ना पा लिया हो। ये उच्च श्रेणी की अवस्था है जो भगवान के लिए ही जन्म लेते हैं। वो एक बार वैराग्य हो गया, छोड़ के चले गए संसार को, तो फिर वापस नहीं आए। इसी तरह दूसरा उदाहरण है स्वामी विवेकानंद का। उन्होंने भी जीवन में प्रभु को खोजने के लिए ही जीवन लगाया। योगानंदा जी का भी ऐसा ही जीवन गुजरा है। महावीर का जीवन भी लगभग ऐसा ही है। तो ये लोग तो अपना पुराना संस्कार लेके आते हैं और जब ये संसार छोड़ते हैं तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते। समस्याएं उनको भी आती हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया, काम की, ऐश्वर्य की समस्याएं सबको आती हैं, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प होता है तो वो पीछे मुड़ के नहीं देख पाते। दूसरे श्रेणी के व्यक्ति होते हैं जब वो कुछ प्रवचन सुन करके या कुछ अच्छे लोगों की संगति में आकर के उनके अंदर ये भाव पैदा होता है कि मैं किस लिए जीवन में आया हूँ, तो वो भी धीरे धीरे इस रास्ते पे आ जाते हैं। लेकिन संसार छोड़ के नहीं जाते, वो किसी संस्था के साथ अपने को एक कर लेते हैं, किसी गुरु को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो जब उस रास्ते पे कई साल तक चलते हैं तब उनके जीवन में वैराग्य आता है। ये वैराग्य जो उनके जीवन में 20-25 साल के बाद आया है, ये वास्तविक वैराग्य है, क्योंकि उन्होंने संसार को बड़े निकट से देख लिया। तीसरे श्रेणी के व्यक्ति होते हैं जो किसी के बहुत ही ज़्यादा कांटेक्ट में आ जाते हैं या उनका स्वभाव
एक मिस्टिक का होता है, एक फिलोसोफर का होता है। वो पढ़ते रहते हैं काफ़ी कुछ, तो उनके दिल में इस तरह की भावना पैदा होती है कि वो ऐसी आदर्श शक्ति कौन सी है जो ये सारा संसार चलाती है। तो वो भी प्रभु की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और धीरे धीरे अपना जीवन उसमें लगा देते हैं। और चौथे श्रेणी के व्यक्ति हैं जो जागरूक अवस्था में रहते हैं। वो देखते हैं कि क्या कर रहा हूं मैं। सुबह उठता हूँ, खा लेता हूँ, सो जाता हूँ, फिर नेक्स्ट दूसरा दिन भी ऐसा है, तीसरा भी ऐसा ही है। काम कर लेता हूँ, थोड़ा धन कमा लेता हूँ। क्या मैं इसी के लिए भगवान ने मेरे को इस संसार में भेजा है? तो प्रभु उसके अंदर एक आदर्श रूप से वैराग्य की जागृति हो जाती है। किसी ने उसे सिखाया नहीं है, वो स्वयं ही हो जाता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण जो है, जहां तक मैं जानता हूं, वो ओशो का जीवन है। उनका कोई गुरु नहीं था। वो संसार को देख के और इधर उधर के विचार लेकर के बहुत सारा अध्ययन करके उनके जीवन में वैराग्य आया। और कैसी परिस्थितियां थी वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उनको इसी श्रेणी में समझूंगा। तो इस 4 श्रेणियों में आप किसी श्रेणी में भी आते हैं और फिर प्रभु की साधना शुरू करते हैं, तो एक समय में आपके जीवन में वैराग्य आता है। अगर मैं एक दूसरा विभाजन करूं, तो इस संसार में बहुत से व्यक्ति हैं जो केवल कौतूहल मात्र ही कुछ जानना चाहते हैं। जैसे हमारे सत्संग में भी है या इधर उधर भी है, कुछ भी प्रश्न पूछ लिया, कौतूहल मात्र, ऐसा क्यों है। लेकिन उनको जीवन में कुछ लाना नहीं है। वो बच्चों की तरह है, प्रश्न पूछ लिया, कुछ भी उत्तर आया उससे कोई मतलब नहीं रहता। तो ऐसे व्यक्ति भटकते रहते हैं, लेकिन प्रभु की तरफ जा नहीं पाते। दूसरे संसार में व्यक्ति हैं जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है। वो है मानसिक श्रेणी के व्यक्ति, जो मानसिक रूप में भगवान को जानना चाहते हैं। प्रश्न पूछेंगे, समझेंगे, बुद्धि में रख लेंगे और बुद्धुओं की तरह उसको भूल भी जाएंगे। वो किसी को दिखाने के लिए 4 बातें कर देंगे कि उन्हें मालूम है कुछ। और ऐसे लोग ही दूसरों को भ्रमित करते हैं और दूसरों को भी गलत रास्ते पर डालते हैं। इस तरह की संख्या हमारे समाज में बहुत ज्यादा है। तीसरे श्रेणी के व्यक्ति जो हैं, जो मुमुक्षु हैं, जो रियलिटी में इन सब अवस्थाओं से गुजर करके परमात्मा की तरफ जाते हैं और अपना जी जान उस पर लगा देते हैं कि मैंने इस जीवन में अंतिम सांस से पहले परमात्मा को पाना ही है। तो वो हर तरह का ज्ञान इकट्ठा करते हैं। उनके जीवन में ये भावना आती है कि मैं संसार को छोड़ दूं। लेकिन ये जो भावना है वो वास्तविक भावना है, वो वास्तविक वैराग्य है। छोड़ते नहीं हैं, अपने कर्म करते रहते हैं, लेकिन उनके दिल में, उनके मस्तिष्क में ये भावना धीरे धीरे बड़ी तीव्र हो जाती है। जब वो 15-20 साल तक ये बड़े ध्यान से, बड़ी लगन से प्रभु तक जाने की कोशिश करते हैं, तो एक समय आता है जब उनकी कुंडलिनी पावर जो है मूलाधारा से स्वादिष्ठान चक्र पे पहुंच जाती है। उन्हें इतना आभास नहीं होता, लेकिन वास्तव में ऐसा होता ही है। जब उनकी ये अवस्था आ जाती है, तो वो जीवन में भय से मुक्त हो जाते हैं। कहीं भी जाकर के परमात्मा की तलाश करते हैं और गुफाओं और अंधेरी जगह पे जाकर उन्हें कोई डर नहीं लगता। वो मुमुक्षु हैं। उनका जीवन का ध्येय ये है। वो परिवार में रहते हैं, संसार को छोड़ के नहीं जाते, लेकिन उनका जो मानसिक ध्यान है वो प्रभु की तरफ ही हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता जब उनके अंदर और जागरण पैदा होता है, तो उनके जीवन में बहुत कुछ बदलने लगता है। वो पहले जो खाना पसंद करते थे, अब उसमें उसकी रुचि नहीं रहती। कभी भी आप परमात्मा की तरफ जाओगे, आपका जीवन स्वयं ही बदलता रहेगा।
आपको बदलने की जरूरत नहीं है उसमें। अगर आप परमात्मा की तरफ लगे ही रहो, साधना में लगे ही रहो, तो ये सब कुछ अपने आप ही होता रहता है। सबसे पहले आपको खाने की जो पहले रुचि थी, आप मांस मछली खाते थे, पार्टियों में जाते थे, अपने आप ही आपकी इच्छा समाप्त हो जाएगी। आपके सामने भी सब होगा, आप लोग खाओगे नहीं उसको, आपको अंदर से इच्छा ही नहीं होगी। फिर और धीरे धीरे जीवन में आएगा आपके कि मैं बहुत समय फालतू में टीवी के सामने समय खराब करता हूं, तो वहां से भी आप अलग हो जाओगे। आप शांत सिर्फ बैठना ही पसंद करोगे और साधना की गहराई में ही जाना पसंद करोगे। अपने कार्य करने से बाद जब आप पर घर में प्रवेश करोगे, तो आपको अपनी धर्म पत्नी से भी इतना लगाव नहीं रहेगा। आप उसको कुछ बोलोगे नहीं, लेकिन अपने दिल के अंदर महसूस करोगे, कब तक मैं काम वासनाओं में पड़ा रहूंगा। आपके जीवन में बदलाव आता रहेगा। तब तक आपकी जो कुंडली पावर है, स्वादि स्थान से धीरे धीरे मणिपुर चक्र से होते हुए आपके हार्ट सेंटर तक, अनाहत चक्र तक पहुंच जाएगी। तब आपको प्रभु के अलावा ना कोई गीत सुनना अच्छा लगेगा, ना कोई सामाजिक क्रियाओं में जाना अच्छा लगेगा। आप यही चाहोगे कि मैं राम नाम की धुन में ही व्यस्त रहूं। कोई चर्चा भी होगी तो प्रभु की चर्चा ही आप करोगे। इसके अलावा उसका आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। तो धीरे धीरे जीवन में जो वैराग्य है, आपको भोजन से वैराग्य हो गया, काम से वैराग्य हो गया, अपने मनोरंजन से वैराग्य हो गया, इसको वैराग्य की अवस्था कहते हैं। ना कि घर छोड़ के जाना वैराग्य। ये तभी होगा जैसे जैसे आप ध्यान की गहराइयों में जाते रहोगे। और ऐसा ही होता है व्यक्ति के साथ। आप ये मत समझो मैं कोई एब्स्ट्रैक्ट बात आपसे कर रहा हूं। अगर इस साधना में चलते रहोगे, आपको कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। सब कुछ अपने आप ही छूट जाएगा। एक छोटा सा संदर्भ मुझे याद आता है। एक सज्जन एक साधु के पास आए, बोलते मेरा ध्यान तो बहुत करता है प्रभु के साथ लगने का, लेकिन मैं ना शराब छोड़ सकता हूँ ना सिगरेट छोड़ सकता हूँ। किसी के पास भी जाऊं तो मेरे को यही बोलते हैं कि तू सिगरेट भी छोड़ दे, शराब भी छोड़ दे और खाना भी नॉन वेज छोड़ दे, तो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। तो साधु ने बोला कि तेरे को कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, जो तेरे को करना है कर। बस तू सुबह आधा घंटा और शाम आधा घंटा, जैसा मैं तेरे को बोलता हूँ, ध्यान की अवस्था सिखाई उसको, तो वैसे ही बैठ के कर। और इसमें कुछ भी वैसा नहीं करना और ना ही मेरे को गलत आके बोलना। तो 1 महीना करके फिर मेरे पास आ। तो व्यक्ति अपने दिल से बड़ा सिंसियर था। उसने 1 महीना पूरा जैसा बोला गया वो किया और खाता रहा जो उसकी इच्छा हुई। लेकिन उसने नोट किया कि 10-15 दिन के बाद उसको खाने की इच्छा ही नहीं हो रही। और 1 महीना गुजर के जब उनके पास गया, तो बोला कि मैं जो भी करता था उसमें मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, मैंने तो कुछ नहीं छोड़ा, वो स्वयं ही मेरे से छूट गया। ये क्यों छूटा उनसे? क्योंकि वो सिंसियरली वो कर रहे थे। किसी को धोखा देने की बात नहीं थी, ना किसी को दिखाने की बात थी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप साधना की पद्धति पे अपने मन की गहराइयों से जाओगे, तो धीरे धीरे आप खुद ही रिफाइंड हो जाओगे। आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, चीजें ही आपको छोड़ देंगी। आपका मनोरंजन आपको छोड़ देगा, आपका काम आपको छोड़ देगा, आपका भोजन का लगाव आपको छोड़ देगा। आपके संगी साथी जो हैं, जिनके साथ आप घंटों हंसी मजाक करते थे, वो आपको अच्छे ही नहीं लगेंगे। तो ऐसी अवस्था आते आते जब आपका ध्यान थर्ड आई पे पहुंच जाएगा, कुतक्ष चैतन्य पे पहुंचेगा, तब आपके अंदर काफी अवस्था तक वैराग्य आ चुका होगा। आप काफी रिफाइंड हो जाओगे और आपका और इस साधना के प्रभाव से ही आप
कहीं भी जाओगे आप ध्यान की अवस्था में ही बैठोगे, आपको कुछ और अच्छा ही नहीं लगेगा। अब ये अवस्था रमन महर्षि के साथ तो बचपन में ही आ गई थी, योगानंद और विवेकानंद के साथ भी यही अवस्था आ गई थी, लेकिन उनके तो पिछले जन्मों का असर था। आपके साथ ये अवस्था आई है क्योंकि आप मुमुक्षु हैं, आप प्रभु को पाना चाहते हैं और आपने जीवन के 20-25 साल उसमें लगाए हैं। तो ये अवस्था आपकी अर्न की हुई है और भगवान की कृपा से आई है। और होते होते जब आपकी शक्ति कुतक्ष चैतन्य से सहस्रार चक्र पे चली जाएगी तो आप पूर्ण आनंद की अवस्था में होंगे। फिर आपको ये महसूस होने लगेगा कि मैं अपना जीवन ऐसे ही गुजार दूंगा, सब कुछ छोड़ छाड़ करके। जैसे ही आपके अंदर ये विचार आएगा तो आप अपनी पहली अवस्था में आ जाओगे। पहली अवस्था में आओगे, फिर आपको वो अच्छा नहीं लगेगा और फिर इस अवस्था में आओगे। इस तरह कई बार वापस जाओगे, कई बार ऊपर आओगे। जैसा बच्चा चलना सीखता है ना, वैसा ही होगा आपके साथ। कई बार गिरोगे, फिर उठोगे, फिर गिरोगे, और एक समय आएगा आपको चलना आ जाएगा। आप सहस्रार चक्र पे आकर के स्थापित हो जाओगे। फिर आपके मन में एक विचार आएगा, क्या जीवन यही है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के जीऊं? ये वही अवस्था होगी जो महात्मा बुद्ध की अवस्था हुई थी। उनकी भी एक ऐसी अवस्था आ गई थी कि जब वो एकमात्र चावल के दाने पे रहते थे, उनका शरीर भी कमजोर हो गया था, तब वो एक छोटी सी नदी को भी क्रॉस नहीं कर पाए। तब भगवान ने उनके अंदर विचार दिया कि तू ये क्या कर रहा है भाई, जब एक छोटे से नाले को नहीं पार कर सक रहा है तो अपनी शक्ति से, इतने भवसागर को कैसे पार करेगा? तो गलत रास्ते पे जा रहा है। तो अपने स्वास्थ्य का, शरीर का, मन का पूरा ख्याल रख। तब से उन्होंने फिर खाना पीना शुरू कर दिया। पुरानी अवस्था से नई अवस्था पे आने लगे, नई अवस्था से पुरानी अवस्था पे आने लगे। फिर प्रभु ने उनको ऐसा ज्ञान दिया कि मैं इन दो अवस्थाओं के बीच में घूमने से क्या फायदा मेरे को। ऊपर जाता हूं तो नीचे आने को इच्छा करती है। जैसे घड़ी की सुई होती है ना, जो पुराने घड़ियाल हुआ करते थे, सुई एक तरफ जाती है, वहां से फिर दूसरी तरफ आती है। एक मध्य की अवस्था ही ऐसी रहती है जहां पर दोनों सुइयां एक साथ मिल जाती हैं। तब साधक के मन में ये प्रश्न आता है कि मुझे कुछ भी छोड़ने से कोई फायदा नहीं है, ना इधर जाने से फायदा है, ना उधर जाने से फायदा है। मेरे को मध्य में ही रहना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मेरे को ना संसार छोड़ना है और ना संसार के साथ लिप्त होना है। मुझे वैराग्य भी नहीं चाहिए और राग भी नहीं चाहिए, मुझे वीत राग चाहिए। राग से वैराग्य की अवस्था में आदमी आता है, वैराग्य से फिर राग में आता है, इसी में भटकता रहता है। और जब वो अवस्था उसकी वीत राग की आती है, जहाँ न राग रहता है न वैराग्य रहता है, वो इन दोनों से जब ऊपर हो जाता है, तब उसकी जो आध्यात्मिक एनर्जी है, आध्यात्मिक कुंडली पावर है, वो सहस्रार से निकल करके कॉस्मोस में जाती है और उसकी अपनी चेतना ब्रह्मांड की चेतना से मिलती है। तो उस अवस्था में उसको समाधि का अनुभव होता है। ना वो राग में रहता है, ना विराग में रहता है, वो वीत राग में रहता है। वो वीत राग में रहना ही समाधि की अवस्था है। और वहीं पर रह करके व्यक्ति परमात्मा का भी आनंद लेता है और संसार का भी आनंद लेता है। उसको किसी भी चीज से कोई घृणा नहीं होती। कष्टवर्ग की एक छोटी सी कथा है इस बारे में। एक बार जीवन रस का प्याला लेकर के एक सुंदरी आई, उसने महात्मा बुद्ध को ऑफर किया, तो महात्मा बुद्ध भी बोले मैं तो जीवन रस नहीं पी सकता, जीवन तो कष्ट है। फिर पाइथागोरस के पास ले गई, वो भी बड़े दार्शनिक थे उस समय। उन्होंने किया मैं तो इसको चख के जरूर देखूंगा। फिर लाओसे के पास ले गए,
जो चाइनीज फिलोसफर था, उसने कहा मैं तो इसको पी लूंगा। फिर अंत में अष्टावर्क के पास आए तो अष्टावर्क ने बोला कि मैं इसको भी पी लूंगा और तेरे को भी ग्रहण करूंगा, सुंदरी को भी ग्रहण करूंगा, और फिर भी मैं निरप्त रहूंगा इस संसार से। कहने का मतलब ये है, राग में भी रहो, विराग में भी रहो, और फाइनल अपनी अवस्था जो है वीत राग की करो। दोनों से ऊपर उठ जाओगे, ना राग आपको सताएगा, ना वैराग्य आपको अपनी तरफ खींचेगा। तभी आप भगवान के साथ मर्ज हो सकते हो, क्योंकि बनाया तो सब प्रभु का ही है। राग भी उसी का बनाया है, वैराग्य भी उसी का बनाया है। और जब उस अवस्था में आप आ जाओगे तो आपके लिए सब बराबर हो जाएगा। आप डिजायर लेस हो जाओगे, आप चॉइस लेस हो जाओगे। जब जीवन में वो अवस्था आ जाएगी, ना राग रहेगा, ना वैराग्य रहेगा, वीत राग रहेगा, आपकी कोई इच्छा भी नहीं होगी, आपकी कोई चॉइस भी नहीं होगी, तो आप जीवन में तभी मुक्त हो गए। यही वास्तव में मुक्त की अवस्था है, जो राग और विराग्य से दोनों से ऊपर उठ करके वीतराग में जाता है, समाधि में स्थापित हो जाता है और प्रभु के साथ एक हो जाता है। जब वो प्रभु के साथ एक हो जाता है तो सारे ब्रह्मांड के साथ एक है, उसकी चेतना भी उसमें विलीन हो जाती है। अब उसको चेतन रहने की भी जरूरत नहीं है, वो चेतन से अचेतन की अवस्था में आ गया, और अचेतन में रह करके आपको समय का पता ही नहीं लगेगा। जैसे आप 3 घंटे पिक्चर देखते हैं तो आपको नहीं पता होता, वो आप अचेतन अवस्था में होते हैं। यहाँ पे अचेतन अवस्था जो आएगी, वो चेतना का भव सागर पार करके आएगी। जब चेतना का भव सागर पार करके आप अचेतन अवस्था में आते हैं, तो ही आप प्रभु के साथ एक हो सकते हैं। और जब ये अवस्था आ जाए तो इससे ऊपर की कोई अवस्था नहीं है। वैराग्य जीवन में लाने की कोशिश मत करो, जीवन में साधना की दृष्टि में चलते रहो, खुद ही वैराग्य आ जाएगा। फिर राग आता है तो उसको भी आने दो, फिर वीत राग में जाओ, और वीत राग में जाकर के समाधि की अवस्था में जाओ और प्रभु के साथ एक हो जाओ। यही जीवन का महान लक्षण है। इस पे चलने की कोशिश करो, प्रभु खुद ही आपको खींच लेगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप चलते रहो, भव सागर से खुद ही पार करते। धन्यवाद।